अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। अरे बिस्मिल्लाह, क्या कहने रौनक आ गई दोबारा फिर। ये कौन साहब हैं? सामने सर। जनाब, क्या हालचाल है आपका? और आप हैं कौन? हनीफ क्लासरा मेरा नाम है। रऊफ क्लासरा तुमने सुना, तो तुम्हारा यार है। हनीफ क्लासरा क्या हुआ? अच्छा, क्लासरा सिर्फ एक पाकिस्तान से पैदा है, वो भी रऊफ। नहीं मतलब मैंने सुना नहीं कभी हनीफ क्लास। आप क्या जर्नलिस्ट हैं? जनाब मैं होस्ट एक टीवी शो दा। ये भाई इन्होंने कोई अपना यूट्यूब चैनल जे। गोजरा न्यूज मेरे चैनल का नाम है और धक्कम पेल मेरे शो का नाम है। धक्कम पेल में क्या होता है? थोड़ी सारी सियासत धक्कम पेल दे शिकार है। गले में कोई प्रॉब्लम है आपको? जनाब सहाफी बोल बोल के इंदा ही होता है। एक लम्हा दोगे मैंने, मैं थोड़ा आना मैं क्यों नहीं हुआ? मैं साफी नहीं हूं। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਫਤ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਬੱਸ ਭਰ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਰੌਣਕਾਂ। ये एमपीए साहब बैठे हैं ना? एमपीए साहब हो रहे, क्यों शर्मिंदा ने? क्यों जी, क्यों शर्मिंदा है? ओए एवं सर लोग इल्जाम लाते हैं कि इन्होंने वोट बेचे है। कोई वोट नहीं बेचे है। आप तो पीटीआई के डाई हार्ड, इतने बड़े सपोर्टर, इतने तगड़े एमपी हैं आप पीटीआई के, फिर आपने ये हरकत कर दी। ओ सर एवं गलत जगह ते सहन हो गए ने, होर ऐसा कोई रौला नहीं हैगा। क्यों, तुम काके हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला? सर शहर यार अफरीदी कोलों भी तो हो ही गया सी। ओ ਤੁਹਾਡਾ यार है, इसलिए चुप हो। मैंने इस पे तनकीद की है कि देखो कैसा कदावर, हकीकतन कदावर, और अदरवाइज भी इमरान खान का इतना बड़ा कॉमरेड स्ट्रगल के दिनों में उसके साथ कितना जुड़ा हुआ, और बतौर वजीर दाखिला उसने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। सर सबसे बड़ी अचीवमेंट तो राना सनाउल्लाह थे। वो वाकया क्यों राना साहब? ये जिस केस की बात कर रहे हैं जो मेरे पे चरस डाली थी, मतलब है कि वो इनका सबसे बड़ा डिजास्टर था। आफ्ताब ओए हो, मैं चर्च पी के देखी जिहड़ी इन्हां दे पाई सी, वो निरा डिजास्टर सी यकीन। वो कैसे? मैं 3 दिन नाली जो नहीं उठा। अफसोस, चरस की बातें हो रही हैं यहाँ पे, चरस की। मतलब है कि आप इतने बड़े साफी हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आए यार राणा साहब सलाम करने दिल कर रहा है। अभी तो आपका सलाम करने का दिल कर रहा है, थोड़ी देर बाद गाली देने का भी दिल करेगा। नहीं, तुहाडे वर्गे लोगों को सलूट है जिहड़े सहाफत की इज्जत और उसकी कदर जानते हैं। किस किस्म की सहाफत भाई? राणा मैं पिछले अल्फाज वापस ले और अपनी सीट भी। नहीं मतलब है कि बैठिए, कुछ नहीं, रिलैक्स। उठते जिनी जोर दी उन्हें मारे, मैं बह ही सकना, उठ तो सकता ही नहीं। तेरा बेड़ा तर जाए बेटा। ओए 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 ओए, बच्चे की ताकत इतनी ज्यादा से मन बरसरे रोजगार करता है। बेटा तुम अपना काम करो। क्या काम करना है सर? अच्छा अजीब किस्म के मजाक हो रहे हैं यहाँ पे। मैं कितनी बार क्या मेरे अड्डे पे खपना पाएगा? क्या कर क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बाबा जी? आपने बीच में नहीं आना, बीच में नहीं आना। मैं आपको कह रहा हूँ आपने बीच में नहीं आना। जागो भाजी, यार तमाशा लगाया हुआ है। कमाल हो गई है। आप प्लीज अपनी जगह पे बैठे, प्लीज बैठिए। राणा साहब खुदा का वास्ता प्लीज आप भी बैठे अपनी जगह पे। अच्छा राणा की मतलब है कि वो नहीं, आप अपनी सीट पे जाए। मतलब है कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ? इधर आए, ऐसे बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ जाइए बस। मेरे 25 साल कैरियर से मैंने एडी गर्म चपेट कभी नहीं पड़ी यार। मैं आज तक तेरे का दानिश्वर नहीं देखा बेटा, और मैंने आज तक इस जैसा वजीर आजम नहीं देखा। आप इसे वजीर आजम समझ रहे हैं? शक्ल है वजीर आजम वाली। ये किसको कह रहे हो? अच्छा जी, वजीर आजम के बारे में कुछ कह रहे थे। मैंने आफ्ताब साहब आज तक ऐसा वजीर आजम देखा ही नहीं। नहीं, उसने क्या किया है? यानी उसका इलेक्शन कमीशन उसके साथ ही मखौल कर रहा है। कमाल है भाई। ये बात तो है, वैसे ये उसकी सादतमंदी है कि वो फिर भी खामोश है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को क्या क्या कुछ नहीं कहा अपोजिशन ने। नाम ले ले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कुछ नहीं कहा, उस वक्त खामोश रहे। प्राइम मिनिस्टर ने जरा 1-2 कचोके लगाए अपनी स्पीच में, तो उन्होंने खप डाल दी। और सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, कोई भी से कुछ नहीं समझता, ना ये ना वो। अच्छा एक सेकंड, वो कौन? वो आपको पता है इस वक्त क्या परेशानी है? परेशानी ये है आफ्ताब साहब कि कौन सी पुलिस है जिसे डाकू लूटते हैं। वाकई ये बड़े अफसोस की, बड़ी शर्म की बात है। ये क्या वाकया हुआ है सर? सर काना में पिछले दिनों डाकुओं ने नाका लगाया हुआ था
और पुलिस वाले गुजर रहे थे तो उनको लूट लिया। वाह, तो आप ये देखिए कि सीसीटीवी भी मौजूद, हर चीज मौजूद है, लेकिन कुछ भी नहीं। ये रहमो करम पर हैं इस वक्त डाकुओं के। उनके पास असला ज्यादा जदीद, उनके पास गाड़ियां बहुत बेहतर, उनके पास स्किल्स भी उनके पास बेपना। अल्लाह, तो सिटिंग डक तो होगी हमारी पुलिस। पुलिस बेचारी ने उत्थे खलो के आप पुलिस ਨੂੰ फोन किया। बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। कौन? ये कच्ची बस्ती का हैमलेट। हैमलेट वही जो लोगों ट्रैक्टर ना बंदा से वो स्टालिन था एक कजन सन ये सारे ये सहाफत है। ये देखें आप यार क्या है आप, मारा खदिया ने ऐसी साफत गुलों में रंग भरे, बाद दिनों बाहर चले ब्याहो के गुलशन का कारोबार चले, पट्टे दौर च इस शेर दी वजह तो मैं कोड़े खाते ने। क्यों? ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਹਲਕੇ ਜਲਸਾ ਜੁਲਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਵਜੋਲਾ ਵਾਲਾ। आपको समझ है इस शेर की? ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਵਜੋਲਾ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ। सुनाएं जरा। अल्लाह का शुक्र आप सुनाए। अच्छा मैं उन्हें सुनाया, उन्हें फिर रख के मैंने चंड मारी। और मैं कहा भाई ना अतलो सो कम खाब सी, वो पता नहीं बोला सी। बड़ी मार खादी पट्टदौर च, पट्टदौर च भी खादी है। खबरदार पट्टदौर का जिक्र नहीं करना। पट्टदौर फिर इथे आके बहना, इथे आके अड़ चला यार की अल्लाह दी कसम यू एक ते आ बखरा ही डैन जी इथे फिरन रही। ओ जे मैं तेनु 500 देना चला जाएगा। राणा जी जनाब। मैंने 500 दे मैं जावा यार। जागो तेनु आज पियाना ठंडा दुध सोनिया। यार मैंने नहीं पीना। इस मुल्क दा कुछ नहीं होना, तू एवं खपया ना कर, अपनी जवानी वेख को ब्याह दा सोच, मरे कैसा तेरा वड्डे पप्पू वर्गा मुंह है। बात सुने, 500 रुपए देता हूँ, यहाँ बैठेंगे। कचरा लाहौर का आपने नहीं देखा। ओए दुध रोड़ता ही तेरा खाना खराब हो गया सारा। लांतिया तेरे वास्ते ही पाया सी। मैं एहतियातन कर लेगी तो मैं ना पै जाए। मतलब है कि आज तो बहुत ही जोर से मार रहा है। राणा साहब बैठ जाए, कुछ नहीं हुआ आपको। अच्छा राणा जी जनाब। आने नु बेचारे नु हाथ वाला पंप जिहा बनाता। कचरे की बात हो रही थी। लाहौर का कचरा देखा है आपने? तो वैसे कचरे का प्रॉब्लम क्या है? ये मामला है कैपेसिटी का, बल्कि इनकी इनकैपेसिटी का। तो क्या है? कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट LWM जी, इसकी अपनी कैपेसिटी है तकरीबन 1800 टन कचरा। अच्छा, एक दिन में इसको समेट सकते हैं। एक दिन में? जबकि लाहौरिये कचरा फैलाते पता कितने? कितना? 3 से 4 हजार टन, यानी ऑलमोस्ट थ्राइस एज मच। तो सर इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? कंट्रोल कैसे करें? ना पैसा है ना जगह। ये जो लैंडफिल साइट्स हैं जी, वो डंपिंग जहां पे होती है जी, वो तो भर चुके हैं। ये हमारी महमूद बूटी, उसके अलावा बंद रोड, इतनी लैंडफिल वहां पर ट्रिपल की जा चुकी है कि अब जगह ही कोई नहीं। अब जो जगह अस्पतालों के लिए, कॉलेजों के लिए, स्कूलों के लिए मुख्तस हैं, वहां पर कचरा डंप किया जा रहा है। ये एक नया अजाब उठेगा। मेरा सवाल यह है कि ये चीफ मिनिस्टर कर क्या रहा है? इसने प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया? ये चीफ मिनिस्टर सिर्फ कान खुरक रहे बेटे। नवाज शरीफ वो भी जो वजीर आला सी, हां ओदी वीडियो नहीं सी वेखी, एक दफा गोडा खुरक रिया सी। यार प्लीज उसे बात कर ले। गोडा खुरक लाल कर लिया। ऐसे बड़ी गल है, हेलीकॉप्टर च बैठ के बंदा गोडा खुरक रहा हो कि नहीं। अब तो कर रहा है चीफ मिनिस्टर, बहुत कुछ कर रहा है। अब क्या फायदा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। अब चिड़ियां चुग गई खेत। ओ नहीं ये नहीं है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आफ्ताब साहब आप ही पूरा कर दें। आपने सुनाया, आप करें पूरा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूत पशेमां का पशेमां होना। भाई वाह वाह वाह। अब मतलब है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। शेर किसका ये तो पता है ना आपको। ये मेरा ख्याल है गालब है। ये गालब है, गालब ही है। और जूत पशेमा क्या है? दो जवाब बेटा। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੂਤ ਪਛੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। यार तुम्हारा इशू क्या है? क्या यार तू एडा कुछ इंदे हो जावा बाबा जी। बाबा जी एक मिनट ਸ਼ਰਾਦਾ ਲਗਾ ਸ਼ਰਾਦਾ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੀੜੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ।
राणा जी जनाब। बाबे ने 50-50 दे के गार्ड रख ली। हेलो मेरी चाह ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਮਪੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ। अच्छा जी, जूद पशेमा। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ Shameless. चाय बनाने बैठा तेरे को दूध पशेमा है। Shameless. Is it? जूद हजम, मतलब बड़ी जल्दी हजम हो जाने वाली चीज। जूद रंज, यार ये तो बड़ा जूद रंज है, बड़ी जल्दी वर्कअप हो जाता है। जूद पशेमा, ओहो इतनी जल्दी पशेमा, यानी मैं कत्ल हो चुका हूं, अब वो पशेमा हुआ है, इतनी जल्दी पशेमानी उससे। ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ यानी जिन्होंने मारे हैं वो कह रहे हैं अब जूद पशेमा हो रहे हो, अन्नी दिया पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने फटर करके आप जूद पशेमा हो रहे हैं। वैसे बुजदार चेंज हो रहे हैं सर। हाँ जी, बुजदार बज़ाहिर तो लग रहा है चेंज करेगा नहीं वो, लेकिन करवा दिया जाएगा। ते सर अगला केड़ा हो सकता है? अगला कोई भी हो सकता है, परवेज इलाही हो सकता है, वो ना हुआ तो राजा बशारत हो सकता है, मियां असलम इकबाल हो सकता है। अपने गवर्नर साहब ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨੇ ਨੇ। ਜਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ। क्या वजह क्या? ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੂਟ, ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਫੈਲਟ। ਇੰਜ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾ ਜੈਮਸ ਬਾਉਂਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, क्या हाल है? ऑडियंस, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ओ भाई चलो काम कर लेने दो हमें। It's a thoroughfare. I can go, I can come anytime. लव में गुम, लव में गुम। तुमने सुना नहीं? आवाज नहीं आ रही यार audience? आप उठे जरा। ये जोश वलवला, आफ्ताब साहब आप हाथ ऊपर करें। जाओ बेटा। ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਰੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ? अस्सलाम वालेकुम। ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पता है मैं आपसे थोड़ी थोड़ी नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? शट अप। मर्जी है आप। उसे तो समझ आती है ना, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? इनका यहाँ क्या काम है मुझे ये बता दें। आपको मसला सिर्फ मेरे साथ गुफ्तगू पर है? हाँ जी। और आपके साथ गुफ्तगू करें? नहीं, हम इस काबिल कहाँ कि हमारे साथ करें। नहीं नहीं सहर जी, आप इनके साथ बात करें। अच्छा जागो, बताओ तुम रहते कहाँ पे हो? बोलता हूँ, देखा आपने सर जी? आहा, उसका ग्राम चेंज हो गया है। जागो भी बड़ा बुढ़ा पूर्ण है यार। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं साहिर, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी मॉडल हैं। ताहिर, साहिर लोधी, साहिर लोधी है ना? मैं आपका बहुत फैन हूँ। थैंक यू। डिजिटल चैनल का मालिक हूँ, CEO। धक्कम पेला से टाइम दोगे? थोड़ी धक्कम पेली करिए। आपको पता है हम नई फिल्म का आइडिया लेके आए हैं आज। मामा जी उसमें मेन रोल कर रहे हैं। जी जी, ओके 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 ओके। ये है असम्बलियां तेरी टुट गई। नहीं जी, सानू अंदरों आवाज आ गई। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है ताड़े? ठीक। वैसे बड़े दिन हो गया आपने बुशर्ट नहीं पहनी। बड़ी अब मौसम आ रहा है बुशर्ट का। मैं पाई ये कोट थले बुशर्ट ही पाई। दिखाओ आपको ये। यार ठीक है, और ठीक। मुझे याद है आपने शर्ट पहनी थी, उस पे कैबली लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कैबली। कैलिब्री फॉन्ट। भाई ये दुकान खरीदनी मेरे को। ले लो, मैं भी तो ऐਵੇਂ बैठा है। इधर से दाल नहीं गल रही, उधर चले जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बताएं अबू जी गाने लिख देंगे? आई हेट यू सर। कमाल हो गई भाई। भाई ताड़े गोडे ते की होया? मेरे ख्याल में उठे ही ठीक। उठ मेरी जगह तो उठ। ओए उठ जाइए। ओए उठ। माँ और सुनाइए सेहर आप कैसी? अच्छा हमारा सवाल तो बीच में रह गया। हाँ जी, आप मुझसे पूछ। तुम तो चुप करो। अच्छा थले इधर ही आ जाओ। जी मैं पूछ रही थी अबू जी गाने लिख देंगे फिल्म के लिए? अब्बू जी फिल्मी गाने नहीं लिखते। बहुत सियानी कुड़ी वेला ने प्यो पुत नु आरे लाया है। शहंशाह साड़ियाँ तौड़ा लवा दे। अच्छा मोबाइल में कार्ड कितने वाला चार्ज करते हैं? है यार ये कोई सवाल करने वाला। अच्छा तो एंकर नहीं को खोखे वाला समझते। ये दाल कहाँ से मिलती है? अच्छा आप सुनाइए, आपका क्या हाल चाल है?
ठीक है आप आपको पता है आप कल मेरी ख्वाब में आए हैं अल्लाह ख्वाब सुनाना तुम्हें भूल ही गई। खैर जानी बाजी पहले मैंने ख्वाब सुना दे। एक जंगल था उसमें ना एक लायन आ गया। लायन ने जैसे ही मुंह खोला आप आ गए। आपने लायन के मुंह में हाथ दे दिया। आप हर चीज में हाथ क्यों दे देते हैं? आप मेरे भी ख्वाब में आते हैं पता है? और मेरे मामू ये हैं। आप पिछले हफ्ते भी ख्वाब में आए। पिछले हफ्ते तो मेरी ख्वाब में थे आप। ਇਹਦਾ कोई पता नहीं अंतरा ख्वाबां च भी फिरदा तुरदा रहंदा। पता है आपने ख्वाब में क्या किया? यार चुप हो जाओ। नहीं बताऊं फिर? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। सुनाए ना, आप सुना ही नहीं रही हैं। आओ बेटे कुछ सुनाओ ना। मरदा दे वादे झूठे झूठा होंदा प्यार वे झूठा होंदा प्यार वे करके मुहब्बतां कॉल जांदे हार वे की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेने मेरा नाम जदों हौली जई लेने मेरा नाम मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया। बहुत खूब। किसकी कंपोजिशन? बख्शी वजीर अत खुदादा वैर। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨੂਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ना कोई गाहक आया लानती ना होवे। क्या मुल्क है भाई ये? बेटे क्या मुल्क है? क्या हो रहा है यहाँ पे? सहर बेटे आ जाओ इधर निकल चलिए। आ जाओ मामू मैंने भी डाल दिया मामू जी। बैठे तो क्या आप यहाँ पे? बैठे यहाँ पे। क्या मैं जा सकता हूँ? आप यहीं रहें। मुझे समझ नहीं आ रही आफ्ताब साहब तेरे क्या समझ नहीं आ रही थी बहना क्यों नहीं समझ नहीं आ रही थी? मैं बताता हूँ। ओए अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तेरा मुझे होना और तेरा खाना खराब हो गया। यार प्लीज मतलब है कि ब्रेक लाओ या मेरे मरण का इंतजार कर रहे हो? खुद नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ भी वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि बेटे की बारात छोड़कर एतमाद का वोट देने वाला रुकन पार्लियामेंट तवज्जो का मरकज बन गया। कप्तान दे नाल वफादारी तो फिर यही है सर। जिसके साथ भी हो उसकी पार्टी थी, उसने वोट देना ही देना था। ये तो खैर अपने बेटे की बारात छोड़ के आया। जी सर। एक बंदा अपनी बारात छोड़ के भाग गया था। वो बीवी एडी खूबसूरत। नहीं उसने कहा मैं पहले वोट दूंगा। उसका एक दोस्त था जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था। उसने कहा मैंने पहले वोट देना क्योंकि मैंने उससे कमिटमेंट की हुई है। कि शादी वाली कमिटमेंट बाद में हुई थी। फिर उसने पूरी बारात से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे कहने पर, और ये फैसलाबाद से था। फैसलाबाद के लोग क्या करते हैं? कुछ भी वैसे नहीं करते। कमाल है, ये वाकई काबिल तहसीन बात है। हाँ जी फैसलाबाद सर बड़े बड़े जज्बाती लोग रहते हैं। ये अलग बात है कि इसमें थोड़ा सा अंसर जहालत का भी था। वो कैसे सर? वो ऐसे कि पूरी बारात इंतजार कर रही है और दूल्हा साहब वोट डालेंगे। ये साहब रहीम यार खान से हैं। पीटीआई के जावेद इकबाल वड़ायत साहब हैं। वाह वाह। और ये 1 लाख प्लस वोट लेकर कामयाब हुए थे। सर आपने शर्मिला फरूकी को देखा था अपनी मेहंदी वाले दिन वोट कास्ट करते जी। दिल्ली में बारात जा रही थी तो दूल्हे ने रोका, उतरा, पोलिंग स्टेशन गया, वोट डाला और फिर ले गया। हाउ कन्वीनियंट। भाई इस तरह ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ अगले फिर कुर्बानी ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तुम्हें तो खैर शादी वाले दिन सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती होगी। अपनी शादी वाले दिन यही हाल था मेरा। अपनी शादी पे बजाया बजाया की मतलब फिर वही गल एक घोड़े ते बैठ के बाजा पाड़ लिया। यार ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ। मैं सेराबंदी तो फौरन बाद स्टूडियो चला गया सीन करान। शादी वाले दिन शूटिंग पे ही चले गए आप? हर काम से मोहब्बत की ये दलील है मेरी कि मैंने काम को अहमियत दी। जाहिर है वो एक अहम काम था, शादी तो आपकी। जब मैं शूटिंग करके वापस गया तो जो फनकार मेरे साथ शूटिंग पे थे मैंने कहा आ जाओ मेरी बारात के साथ ही, तो मैं उनको साथ ही ले आया जी। नाल शफकत चीमा साहब भी सन। उन्हें जांदे ही दी फुफी चुक ली।
ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕੱਟ ਕੱਟ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਆਸਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੰਡਿਆਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਾਗਲ ਥੇ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਵੈਟਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ के ਇਹਨੇ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ एंड प्रॉफिट च रहा। अजहर भाई आप कितनी देर वहाँ रहे? फिर 6-7 साल तो रहे होगे। बड़ी वो काम चल गया, ये हर महीने कहते हनीमून तो चलिए। फ्लोरिडा में एक औरत लेबर रूम से भागी वोट डालने, आखिरी लम्हों पे था उसका मामला जी। उसने कहा मैंने वोट जरूर डाल। वाह सर, जो लोग वोट नहीं डालते आपको क्या लगता है वो जाया कर देते हैं? डालना चाहिए उन्हें वोट? अगर तो मैं समझता हूँ इस सिस्टम में आपने रूटीन में वोट डालना है तो इससे बेहतर है ना ही डालें। मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये सिस्टम ही खराब है। इस सिस्टम में रहकर आप इस मुल्क को, इसके इदारों को नहीं बचा सकते। ये एडहॉकिज्म पे चल रहा है और उसी पे चलता रहेगा। तब्दीली लानी है तो सिस्टम को चेंज करें। सर, अपने लीडर्स के साथ लोग बड़ी रेफरेंस रखते हैं। हाँ जी, ये बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में, गुजरांवाला, कराची, फैसलाबाद, जहाँ बड़े बड़े मशहूर लीडर्स आए जी। आज भी उन रेस्टोरेंट वालों ने तस्वीरें लगा रखी हैं। जिस तरह यहाँ हमारा पोली, हमारा दोस्त, अल्लाह बख्शे, बड़ा प्यारा आदमी हाजी साहब जी 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 जी, वो मियाँ नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का बड़ा प्यारा दोस्त था। उसकी कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, होर्डिंग्स लगी होती थी। इसी तरह ही गुजरांवाला में एक टी स्टॉल जिसका हमने तस्करा किया था, वो पहलवान का, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे भुट्टो साहब की तस्वीर लगी हुई। उस दौर की तस्वीरें जब वो आए थे जी, तो उन्होंने बड़ा सुन रखा था कि यहाँ बड़ी ख़ास चाय है। तो गाड़ी उनकी आगे निकल गई, वापस मोड़ के लाए कि नहीं भी मैंने यहीं से चाय पीनी। देखो ना कैसा एक मीडिया इवेंट उस बंदे ने उस दौर में बना लिया। सियालकोटी दरवाजा जी, सियालकोटी दरवाजा, उसका बंद प्लस्तर भी बड़ा मशहूर है, सियालकोटी दरवाजा। और इसके बिस्किट, इसकी खताइयाँ भी मशहूर है। हाँ जी सर, प्याली च चाह, हाँ, और नफीस चाह, यानी कि तुसी पीनी है तो कहना कि यार प्याली नहीं, प्याला होता है वो। जिन दिनों मैं जिम जाता था, प्याले में दूध और जलेबियां, मैंने मेरे उस्ताद ने किया जी खा तो फिर जिम से आया कर। वो मैं जाकर तो सोचना था। अजहर आपने भी तो जिम किया मैं ख्याल? हाँ जी, हाँ मैंने थोड़ा थोड़ा किया। कहाँ? जिम क्लब में किया जाके, ऐसे ऐसे मैं वो उठाता था बटे, वो बटे मेरे ख्याल मजदूरी करता। जिथे मकान बनता हुंदा सी ਇਹਦਾ जिम हुंदा सी। कुछ दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खुद को शहद की मक्खियों से ढांपने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल। किस किस किस्म के जो हैं ये रिकॉर्ड बनाते हैं? ये गिनीज बुक वाले जो है ना, हाँ जी, मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा फारिग, बेकार, बेमहल और बेतुका इदारा ही कोई नहीं। कोई ढंग का काम करे ना। मेरे जी इतने 100 इंच लंबे नाखून है तो गिनीज बुक में कर लो। आप देखें कि 2 अमरीकी शहरी, उन्होंने कोई 1 घंटे में 5,500 कैचेस पकड़े फ्रिस्बी के और रिकॉर्ड कायम कर दिया जी, गिनीज बुक में लिखें। फिर एक और पता नहीं क्या उसमें बेईमानियां कितनी को हुई होंगी, जितने को वो पारसा है ना, हमें पता है इलेक्शन में रिगिंग की बात अभी कल तक हो रही थी वहां पे। अब एक ऑस्ट्रियन बाशिंदा, उसने 2.5 घंटे अपने आप को आइस बॉक्स में रखा, जिंदा रहा जी, जिंदा रहा कि जी ये मेरा रिकॉर्ड है। 2019 में एक आदमी 76 घंटे एक पैर पे खड़ा रहा, कहता जी मेरा रिकॉर्ड है। तो सर फिर ऐसे कोई करके दिखाए ना। क्यों दिखाए? दिमाग खराब है किसी का? इस काम के लिए अल्लाह ने बगले पैदा किए हैं। ये रिकॉर्ड बनाना है तो किसी प्रोडक्टिव काम में बनाए, Yes! जिससे किसी को फायदा हो। फायदा भी हो। फजूल इंतहाई बेकार काम। सर एक पाकिस्तानी मुंडा ने अखरोट तोड़े ने इतने टकरा मार मार के, और किन्ने ਉਹਦਾ नाम आ गया, उनका नाम आ गया। फिर ना आ गया तो क्या क़यामत तक उसको इसका इतना सा भी क्रेडिट नहीं मिलना। अगर काम ही करना है तो फिर अब्दुस्तार ईदी का नाम है जी, उसने काम तो किया ना, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। बड़ा मुकाबला आया उथे, गोरे इधर उधर, ये वो। कौन से गोरे? जैसा तुम्हारे पीछे बैठा गोरा, ये गोरे ने हुणे ही बोलना बेड़े करे कोई नहीं। तो इसी तरह के गोरे हैं यहाँ पर, इसी तरह के गोरे इकट्ठे किए जाते हैं। कराची में एक दफा कुश्तियां लड़वाई गई जी, और हमारे FSJ उस वक्त इंचार्ज हुआ करते थे, वो लियारी से पकड़ के ले आए एक मकरानी को,
उसे कच्चा वच्चा पहना दिया और उसका नाम रख दिया रेड इंडियन चीफ। तो इतना फनी था बाबा। गालिबन उसको जब कुट पड़ी ना नासिर बोलू से, उसने वो गालियां दी, एड़े बाबा पागल हो गया क्या, मेरे को भूखा मारा है तूने, तू इंसान का बच्चा बन रहे बाबा, क्या करा तू। अब एक बंदे ने आंध्र प्रदेश में 30,000 किलो का लड्डू बनाया और गिनीज बुक में नाम आ गया। फिलीपींस में एक बंदा मुसर है कि मैंने 1 घंटा 17 मिनट तक आंख नहीं झपकी। देखो मेरा नाम लिखो दे, उन्होंने लिख लिया, उन्होंने कहा ठीक है। सर मेरा एक मोहल्लेदार 24 घंटे नहर के अंदर रहा, फिर 24 घंटे कैसे रह सकते हैं? 24 घंटे मर गया सी ना वो। ये लिखें। मेरा एक कजन है, वो 2 महीने नहर में रहा। वो कैसे सर? नहर सूखी हुई थी। वो वहीं सोता था। बड़ी ठंडी यख रेत होती है और पीपल की छांव। जिस दिन सोते पे पानी आ गया। बड़ी दफा आता है। ये पिछले दिनों इंडिया में एक डैम टूटा और हमें डराना शुरू कर दे, बस दरिया चनाब में पानी आया गया है, वो अभी तक नहीं पहुंचा। वो पानी आएगा पाकिस्तान? वो पानी बहिरा अरब में जा चुका है बड़ी देर से। उधरों ही कितने परे परे, वो यहाँ से होके गया, उधरों परे परे बहिरा अरब नहीं आता, खलीज बंगाल आती है। सारा रावी तो उंजी खुश्क पई, किधरों लंघ गया? आपका चनाब किस तरफ से आता है? अरे चनियोट वाला केड़ा भाई, चनियोट से गुजरता है वो बदनसीब, मराला के मकाम पे दाखिल होता है पाकिस्तान में। कहां से आ रहा है? ये पीछे नॉर्थ ईस्ट से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह जेहलम है जी, वो भी कहां से आ रहा है? वो भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर तो। अच्छा, दरिया सिंध कहां से आ रहा है? वल कस्बा गुजरात वालों आंदा पे है। ये भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होता है। अच्छा जी। कारगिल के पास से 4 दरिया तो वहां से आते हैं जी, इंडिया से, स्वाय दरिया सिंध के। दरिया सिंध भी उधर से ही आता है? नहीं, लेकिन वो इंडिया से तो नहीं ना आता जी। वो और तो किधर से आता है? अभी आप बता रहे थे कि वो तो उधर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जी, मकबूजा कश्मीर से। तो वो इंडिया के पास है ना। जैसा वो ढलान है ना दुनिया दी, इंडिया उच्चा है, पाकिस्तान ढलान है, सारे दरिया इधर आ रहे हैं। कौन कौन से दरिया हैं जो ढलान से ऊंचाई की तरफ जाते हैं? उनमें से एक दरिया तुमने देखा हुआ। तुम फैसलाबाद से हो ना? हाँ जी। बूझो फिर ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? रिवर नायाग्रा। वो तो ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖੀ ਤੇ फैसलाबाद ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵੇਲਾ। मैंने तुम्हें कब कहा है कि ये फैसलाबाद है? मैंने तुमसे पूछा है। मैं अभी चनियोट चनियोट फिर मैंने तुम्हें पूछा है कि तुम फैसलाबाद से हो ना? अल्लाह की कसम, मैं समुद्री फोड़ लिया सारा। मैं तांदले वाले पहुंच गया, उत्थे एक बंदे नाल लड़िया भी मैं। यार ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਗਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਤਾ ना। हाँ जी, वो जनूब से शुमाल की तरफ जाता है। सर पानी की स्पीड की वजह तो तां जा रहे हैं। जमीन की साख्त ऐसी है कि जो ढलवान है वो शुमाल की तरफ है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, सबसे तवील, वो जनूब से शुमाल की तरफ जा रहा है। दरिया नील नहीं, उल्टा चल रहा जी। चढ़ाई चढ़ाई ये सारे में चढ़ाई कहते पंजाब। नील का मतलब क्या है? नील का मतलब नीला पानी, इंतहाई सफेद। तो सर वो क्या है जहाँ पे 2 समंदरों का संगम है, एक नीला एक सुरमई है? हाँ जी, वो 2 पानी मिल रहे होते हैं ना, तो 2 पानियों का मिलाप है। बहरैन, उसे बहरैन कहते ही इसलिए। हालांकि असी आम बहरीन सुने, बहरीन। 2 बहरैन। अच्छा जी, असी नहीं कहना बहरैन। मैं किसी को टका के बहरैन कहा, मेरे चपेट मार दे। यार हम बात शहद की मक्खी की कर रहे थे, किधर चले गए? असल जिल्लत उसने की कि जिंदगी में उसने कभी कुछ नहीं किया। तो एक बाल्टी में मक्खियां थी पड़ी हुई, वो तकरीबन 150 पाउंड की, अपने ऊपर उंडेल ली। उससे किसी ने पूछा कि ये काटती नहीं है तुम्हें? उसने कहा नहीं, जब 2-3 होती है ना वो काटे तो फिर दर्द होती है, तकलीफ होती है। जब सारी काटे ना तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। इतनी होती है पता ही नहीं चलता। क्या अहमकाना फजूल लॉजिक, बेतुकी बात कि जी मेरा लिबास देख ले, इस वक्त मैंने मक्खियां ओढ़ रखी हैं, इससे इंसानियत को क्या फायदा हुआ? और उसके अंदर इतना पॉइजन चली गई होगी। ये बड़ी खौफनाक होती है। बाज केसेस में तो डेथ वाकई हो जाती है। इसकी आंखें पता कितनी होती हैं? कितने सर? शहद की मक्खी 2 ही होंगी, 5। ते काम भी तो बड़ा है ना सर, शहद बनाना। और शहद कितना बनाती है? पूरी जिंदगी में एक छोटा सा चम्मच। और इसमें भी नर इतना काम नहीं करता जितना मादा करता है। नर ते है ही ढिला है। कौन सा नर ढिला है? शेर सर जिस तरह बैठा रहता है। नहीं, वो मजदूरी नहीं करता, पागलों की तरह शिकार के पीछे भागता नहीं है, लेकिन वो एक काम ऐसा करता है जो आपकी सारी शेरनियां भी मिलकर नहीं कर सकती। वो क्या? सिक्योरिटी।
सर शेर भी अपनी शेरनी नहीं लड़ देन। हाँ जी, उसकी प्राइड है ये, उसकी प्राइड में उसकी शेरनियां और बच्चे। उसकी भी शेरनियां? शेर की शेरनियां ही तो होती हैं, शेर यही तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी है, कुल कायनात। उसकी खोतियां तो नहीं ना शेर। और मैं चिड़िया कर गया अपने बच्चे को लेके, वहां मेरा बच्चा गुम हो गया। वो कैसे? मैं ढूंढता रहा, पता ही नहीं चला जनाब, रश बड़ा था ना जी। वो कितने बांदरा च मिक्स हो गया। ये अपने बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਂਦਰ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਹਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਵੇ, ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਇਧਰ। ਛੋਟੇ ਬਾਂਦਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਮਾਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? यार उसे बात तो कर लें दो। अच्छा बच्चा मिल गया फिर? हाँ जनाब, मगर बड़ी तबोदह। हाँ जी, ਬੜੀ ਤਬੋਦਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਾਪਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਾਪਾ। ਵੱਡਾ ਬਾਂਦਰ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ 7 ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। कुछ दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਵੈਗਨ ਭਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।